महाराज की जय हो। महामंत्री दुभाष जी राजा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो तुम? महाराज आपके राज हीरागढ़ में प्रजा के बीच से आ रहे हैं राजा। तो हीरा का रियासत से आ रहे हो? जी महाराज। ठीक है, हम आराम करते हैं। अगर कोई फरियाद आए तो हमें खबर करिएगा। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ स्वामी जी, सुनिए मेरी बात को। कि राज आधा करो तुम मेरे नाम पर, राज आधा करो। राज आधा करो तुम मेरे नाम पर, ब्याह कर लाए हो वो भगाई नहीं। हीरागढ़ सारा राजन मुझे जानता, मैं तुम्हारी हूँ कोई पराई नहीं। हाँ स्वामी जी, हमें इस राज का आधा हिस्सा चाहिए। इसमें अपने और पराये की कोई बात ही नहीं है। और इस दुनिया जानते हैं कि तुम शादी करके ही हमारे यहाँ राजमहल में आई हो, और तुम फिर भी यहाँ राज आधे की बात कर रही हो। बस बात ही वैसी आ गई है। महारानी जी, एक बात कहूँ मैं? क्या कहना चाहते हो? तब महारानी जी, वाह महारानी जी, वाह महारानी जी। वाह महारानी जी, वाह महारानी जी। सोच खोटी क्या तूने लिया सोच है, कैसी बातें करे तू मेरे सामने, तेरे सर पे चढ़ा माया का रोग है। कि आज जिंदा हो कल तुम रहो ना रहो, आज जिंदा हो कल तुम, आज जिंदा हो कल तुम रहो ना रहो। छीन ली मेरे हाथों से हीरा मणि, फिर बता पास मेरे बचा ही है क्या, मांगने भीख को आई मेरी घड़ी। हाँ महाराज, भरे दरबार, तुमने मेरे हाथों से हीरा मणि छीन कर उस हरामजादे सेना नायक के हाथ में सौंप दिया। मेरे पास बचा ही क्या है? तो आज तुम्हारी जो बदली हुई चाल है ये हीरा मणि के लिए है। हाँ महाराज। महारानी जी, जिस वक्त हमारी पहली महारानी मरी थी उस वक्त हमारा बेटा 2 साल का था, और तुमसे शादी करके हम अपने बेटे को परवरिश लेना तुम्हारे साथ मौज मस्ती आराम करने के लिए नहीं लाया मैं यहाँ। और तुम आधे राज की बात करती हो महारानी जी, तो मेरी बात ध्यान देकर सुन लो। क्या कहना चाहते? तुझे अब मैं दूंगा नहीं, बात हीरा मणि की बहुत दूर है। आज मालूम हुआ मुझको तेरी नस्ल है, मेरी नजरों के तू पे हया दूर हो। क्या कहा? एक रत्ती नहीं इस दूंगा, बात हीरा राज्य मणि में छोड़ दे तू। एक रत्ती नहीं दोगे? महाराज, मुझसे शादी करके लाए हो। अगर महाशादी करके लाया हो तो महारानी हो, पत्नी बन करके रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। महाराज, जब से मैं तुम्हारे इस राजमहल में कदम रखा है, तुम्हारे बेटे की परवरिश की, कोई एहसान नहीं किया महाराज तुमने हम तुम्हारी पर। सेवा की, और उस सेवा का नतीजा यह दिया, मेरे ऊपर विश्वास ना करते हुए उस दिन राज दरबार में सबके सामने हमें
अपनी नजरों से गिरा दिया। अगर हकीकत जानना चाहिए सुनो महारानी जी, वो हीरा मणि मेरी पहली महारानी के मैं कैसा आया था, और मरते वक्त मैंने महारानी जी को वचन दिया था कि हीरा मणि तुम्हारे बेटे के अलावा किसी के हाथ नहीं आएगा। अब तेरा क्या भरोसा, तू कब रंग बदल दे। वो हीरा मणि की बात करती, तुझे एक रत्ती से दास्त नहीं दूंगा मैं। महाराज तुझे जो करना है कर ले मेरा। हमारा नाम है महारानी बेला, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम है बेला, तुमने शुरू कर दिया अपना खेला। और अब देखो महाराज हमारा खेला। दिखाओ अपना खेला। लगा दो महाराज के हाथ में हथकड़ी और छीन लो शाही पोशाक और सर से उतार लो शाही ताज को। बंद कर दो हमारे जाके जिंदान में, जिंदगी की मुझे अब न परवाह है। हीरा मणि में तुझको दूंगा नहीं, तेरी जो चाहे तेरी जो चाहे। महाराज हमारा नाम है महारानी बेला, जानता हूँ तुमको कमीनी हम। तेरा और नाम देखो अब महारानी मेरा बेला है। खेला। तो अपना खेला दिखा। तुझे ऐसी मौत नहीं मारूंगी, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। और एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर हीरा मणि मेरे हवाले कर देगा। जब तक मैं जिंदा हूँ महारानी बेला, वो हीरा मणि तेरे हाथ नहीं आएगी। एक बात याद रख ले, तेरे दिल में अरमान है मुझे तड़प तड़प के मारने की, तो कहते हैं कि होनी तो हो के रहे, होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। महाराज कोशिश कर, और ये राजपाट तुझे कभी नहीं मिलेगा। चलिए, जो खड़ा जिसके बल पे तू तड़प रही है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। महाराज तुम बुढ़े हो चुके हो, हाँ तुम तो जवान हो। सठिया गए हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर मैं अरे जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। और जमाना दुश्मन हो जाए तो महारानी बेला को कोई महारानी बेला ठोकरों से मिट्टी कभी, ठोकरों से मिट्टी कभी रेत की देखा नहीं, और फूंक से उड़ता हुआ पर्वत कभी देखा नहीं। जिस दिन पर्वत के नीचे आएगी, तेरा ये घमंड चकना चूर हो जाएगा। महाराज समंदर कितना भी उछाल मारे, लेकिन उसमें चिंगारियां नहीं निकलती। ले जाओ। इसी से तो कहते वाह हैं महारानी जी वाह। दोनों किसी को नजर नहीं आए और चल दरिया में। क्योंकि हमारा नाम है महारानी बेला, और अब देखो रात भर हमरा खेला। कि वादा कर ले साजना, आई लव यू राजा, आई लव यू रानी। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, न होंगे जुदा, ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा, वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न होंगे जुदा, ये वादा रहा। सिपाही बिहारी लाल, हुजूर, ये बताओ कि कल से मेरे पिताजी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं राज दरबार गया, वहां भी मुझे नहीं मिले। राजमहल गया, पिताजी वहां भी नहीं मिले। जी प्रजा की तरफ गए हैं, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश और आगे बढ़ गए हों।
बिहारी लाल कोई विशेष काम पड़ गया हो? देखिए पिताजी अगर प्रजा की तरफ जाएंगे तो शाम तक तो जरूर लौट कर आएंगे। जी हाँ हुजूर, लौट तो आना चाहिए उनको। एक काम करता हूँ, जी माँ जी को बुलाता हूँ और मंत्री जी को, ठीक है हुजूर। पिताजी के बारे में उनसे पूछता हूँ। पूरी जानकारी दीजिए। माँ जी, मंत्री जी, माँ जी, मंत्री जी। मंत्री जी, क्या बात है? लेकिन मेरी माँ कहाँ चली गई? आती होंगी बेटा, कुछ कहा नहीं जा रहा। माँ, माँ, आप लोग रो रहे हैं? लेकिन माँ, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बेटे? क्या पूछना चाहते हो? तो पिता कल से नहीं मैया दरबार में वो गए हैं कहाँ को दिखाते नहीं। मैया तुम रो रही, मंत्री जी रो रहे, बात क्या है जो कुछ भी बताते नहीं। बोलिए मंत्री जी और माँ। आंखों से आंसू की धार। सुनो बेटे, मैं बता रहा हूँ। उन्हें को बुलवा के सेना पति ने पिसरे, उनको बुलवा के सेना पति ने पिसरे। लग रहा कोई संग में चली चाल है। हीरा बढ़ के लिए लगता मारा उन्हें, हीरा बढ़ के लिए लगता मारा उन्हें। आत्मा बोलती है मेरे लाल है, आत्मा बोलती ठहरो माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कहने के पहले तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। अरे वो वफादार सेनापति मेरे पिताजी को क्यों मारेगा? और फिर इतना बड़ा आरोप लगाने के पहले, किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के पहले या तो कोई गवाह हो या तो कोई सबूत हो। तू नहीं जानता बेटे, धन दौलत के लिए इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। ये कलयुग है बेटा, कलयुग। कैसे यकीन करूं? समझाइए मंत्री जी। बेटा देखो, ये त्रेता युग नहीं है बेटा, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग बेटा, कलयुग। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। हो सकता है सेनापति संग्राम सिंह हीरा मणि की लालच में आकर महाराज को
यानी आपके पिताश्री को जान से खत्म कर दिया हो। मंत्री जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। अरे वो इस राज का एक वफादार सैनिक है और मेरे पिताजी को मारेगा तो क्यों मारेगा? महारानी जी, युवराज को सबूत चाहिए। कोई सबूत है? हाँ बेटे, सबूत है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। क्या सबूत है? कि मेरे स्वामी, तेरे पिता ने अपने हाथों से लिखा है बेटे। मेरे पिताजी ने? ये खत देख मेरे लाल। मंत्री जी, सबसे पहले इस खत में क्या लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। बेटा, इसमें लिखा है, महारानी जी, मंत्री वायुराज उत्तम सिंह, मैं सेनापति संग्राम सिंह के साथ राजमहल से बाहर जा रहा हूं और शाम तक राजमहल वापस आ जाऊंगा। आप लोग किसी बात की चिंता न करना। और महाराज की सिग्नेचर, बेटे उत्तम, महाराज के हाथों का लिखा हुआ खत। माँ, सेनापति ने ऐसा किया? अरे ये तो मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ पत्र है और मेरे पिताजी ने साइन भी किया है कि खत ये लिखा है बेटा, पिता का तेरे। खत ये लिखा है बेटा, पिता का तेरे। लेखनी देख लो साहब के हाथ की। कल से लौटे नहीं स्वामी दरबार में, कल से लौटे नहीं स्वामी दरबार में। मार डाला उन्हें कुछ ना परवाह की, डाला उन्हें। माँ, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो। तो सेनापति ने अगर मैया ऐसा किया, सेनापति ने अगर मैया ऐसा किया, अब वो जिंदा रहेगा न संसार में। अगर मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे सुहाग को मिटा दिया है सर। घबराओ नहीं, अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो आने दो उसको, आने दो उस हरामखोर को। देखना, देखना मैं उसे कैसी सजा देता हूँ हरामखोर को। और माँ, तुम रो नहीं, रो नहीं। अरे मोरे रजऊ कहाँ भागी गए। प्रिय कबला, हाँ स्वामी जी।
आज मुझे एक बात याद आई, कैसी बहुत बात? पुरानी बात है, अरे बोलो तो क्या बात है? और आज वो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताओ स्वामी जी, मैं भी जानना चाहती हूँ। मेरी माँ का जब देहांत हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे एक ये ताबीज दिया था, एक ये ताबीज दिया था और कहा था कि बेटे जब मेरे घर में कोई संतान पैदा हो, मेरे घर का कोई चिराग पैदा हो तो उसके गले में इसको डाल देना और उसकी रक्षा करेगी। तो ठीक है स्वामी जी। तो प्रिय, आज मैं सोचता हूँ ये ताबीज अपने बेटे राजू के गले में डाल दूं। क्यों नहीं? ले आओ। अब दवा से ज्यादा काम बुजुर्गों की दुआ करती है। हाँ स्वामी जी, मैंने अपने सास ससुर को तो देखा नहीं है, हाँ, लेकिन सुना है कि माता पिता की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, जो कि इस ताबीज में आपके माता पिता की हाँ प्रिय, आशीर्वाद और दुआ इसमें शामिल है। ये बात सत्य है प्रिय कि कभी भी किसी माँ बाप की दुआ खाली नहीं जाती है। मंत्री जी, यू आर अंडर अरेस्ट। आखिर बात क्या है? बाद में बताया जाएगा। युवराज उत्तम सिंह का आदेश जारी हुआ है, जहां कहीं भी सेनापति संग्राम सिंह मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर राज दरबार में उपस्थित किया जाए। अरे कुछ कारण तो होगा। कारण कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ राज दरबार में बुलाया गया है। रामबली, डाल दो सेनापति संग्राम सिंह के हाथों में हथकड़ी और घसीटते हुए राज दरबार ले चलो। मंत्री जी, आखिर क्या बात है? क्यों हमारे स्वामी जी के हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है? ये फैसला भले राज दरबार में किया जाएगा। वहीं पर आकर सुनना कि युवराज उत्तम सिंह ने इन्हें क्यों बुलाया है। मंत्री जी, चलो मान लियो सेनापति बहुत दिन पर बॉर्डर पर आए हैं और उनके पत्नी मिनहा कह रही हैं भाई काहो का विचार बना हुई, तो चलो 2-3 घंटा का रहाई दियो। डाल दो सेनापति संग्राम सिंह के हाथ हथकड़ी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब वही हो रहा है वही वहाँ जो राम रच रखा, जो होना चाहिए। हथकड़ी पहनो, दरबार में चलो, अब बहन हुआ पूरे सनीचर उतर जाए। समझ गए प्रिय, तुम घबराओ नहीं प्रिय, मैं एक क्षत्रिय हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। राज दरबार में मुझे कुछ नहीं होगा और तुम अपने मुन्ने का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊंगा प्रिय, हाँ बहुत जल्द आऊंगा। तुमका कुछ न हो, हम सब मर जाएंगे। पहले दरबार तो चलो। हाँ? ले चलो घसीटते हुए। चलो। या भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाले, ये तूने कैसा दिन दिखा रहा मुझको? फिर भी हे भोलेनाथ, हमारे स्वामी जी की रक्षा करना। जिस हाल में भी हमारे स्वामी जी रहे, परमात्मा हमेशा उनकी रक्षा करना। या भगवान, क्या तूने थोड़ी खुशियां हमारे जीवन में डाल रखी? न जाने क्या बात है, क्यों मंत्री जी और दरबारी हमारे स्वामी जी को पकड़ कर ले गए। चलती हूँ, देखती हूँ हमारे स्वामी जी कब लौटते हैं।